दोस्तों, किसी दौर का सर्वश्रेष्ठ एवं कुशल राज्य बिहार आज सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से असक्षम और अशक्त हो चुका है। भ्रष्टाचार की दीमक ने समृद्ध राज्य को इस तरह दबोच लिया है कि वह प्रत्येक क्षण गरीबी की दलदल में फंसता चला जा रहा है और परिणाम स्वरूप आज बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग करनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले कि बिहार के पुनरुत्थान के लिए विशेष राज्य का दर्जा यथार्थ होगा या नहीं, हमें विशेष श्रेणी में वर्गीकृत होने के लाभ को समझना होगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इसकी शुरुआत महावीर त्यागी की अध्यक्षता में 5वें वित्त आयोग की सलाह के तहत 1969 में ही हो गया था। 1969 में गाडगिल फॉर्मूला अधिकृत किया गया और तब पहली बार विशेष श्रेणी के दर्जा की पेशकश हुई। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड जैसे भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाके, राजनीतिक सीमा स्थान, कम प्रति व्यक्ति आय, कम जनसंख्या घनत्व, अत्यधिक जनजातीय आबादी एवं दयनीय आर्थिक स्थिति विशेष श्रेणी के कुछ मापदंड थे। इस श्रेणी के तहत वंचित एवं पिछड़े राज्यों को अधिमान्य उपचार के रूप में केंद्र सरकार से मदद मिलती है, जिससे वह समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसके तहत राज्य में आयोजित केंद्रीय कार्यक्रमों में 90% भुगतान केंद्र सरकार करेगी और शेष 10% पैसा राज्य को शून्य ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाएगा। सरकारी फंडिंग लेते समय भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के मुकाबले इन राज्यों को विशेष ध्यान रखा जाएगा। व्यापार एवं काम धंधा को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती होगी। सीमा शुल्क कर, कॉरपोरेट कर, आयकर और अन्य करों से बाहर रखा जाएगा। कुल संघीय बजट का 30% इन राज्य को दिया जाता है एवं इन्हें ऋण कटौती एवं ऋण विनिमय का भी विकल्प दिया जाता है। केंद्र सरकार से धन प्राप्ति में भी इन राज्यों को प्राथमिकता दी जाती है और अगर एक वित्तीय वर्ष का कुछ पैसा बच गया तो वह धन अगले वित्तीय वर्ष में ले जा सकते हैं। विशेष श्रेणी के अंतर्गत आज कुल भारत में 11 राज्य हैं, लेकिन वाई.वी. रेड्डी के अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार के इस दयनीय स्थिति का जिम्मेदार कौन है। धन्यवाद।